नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। भारत दोस्तों इजराइल से हर्मीस स्टारलाइनर ड्रोन को अपने बेड़े में शामिल करने के लिए तैयार हो गया है, जो कि मेक इन इंडिया के तहत बनाया जाएगा। और इस सर्विलांस ड्रोन को अडानी कंपनी ने हैदराबाद में तैयार किया है। और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि हमास और इजराइल के युद्ध में कोई खास असर सेना को होने वाली सप्लाई में नहीं पड़ेगा। वहीं कुछ डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं, उनका कहना है कि अगले साल से स्वदेशी हर्मीस स्टारलाइनर रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम की सप्लाई भारतीय सेना को शुरू हो जाएगी। हालांकि कितने हर्मीस भारतीय सेना लेने जा रही है और कितने का ये करार हुआ है, इस बारे में कोई जानकारी नहीं बताई गई है। लेकिन इतना तय है कि अगले 4 से 5 सालों में हर्मीस भारतीय सेना को सप्लाई कर दिए जाएंगे। आपको बता दें कि भले ही हर्मीस के कुछ स्पेयर पार्ट्स इजराइल से इंपोर्ट करके भारत आएंगे, और ऐसे में जो जंग चल रही है वहाँ पर उससे कोई असर नहीं पड़ने वाला। हर्मीस की अगर बात की जाए तो ये हर्मीस 900 है, जिसे इजराइल की एल्बिट सिस्टम तैयार करती है। एल्बिट ने 2018 में अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस के साथ हर्मीस स्टारलाइनर ड्रोन को भारत में बनाने को लेकर करार किया था, जिसके लिए अडानी डिफेंस ने हैदराबाद में एक बड़ा यूएवी कॉम्प्लेक्स तैयार किया है, जो कि 50,000 स्क्वायर फीट तक फैला हुआ है। 2022 के डिफेंस एक्सपो के दौरान अडानी डिफेंस ने इंडियन आर्म फोर्सेस, जिसमें कि वायुसेना, थल सेना और नौसेना शामिल होती हैं, उनके लिए हर्मीस यूएवी बनाने की पेशकश भी की थी। कहा जा रहा है कि रक्षा मंत्रालय और अडानी डिफेंस के बीच खास ड्रोन को लेकर करार भी हुआ है। भारतीय सेना की जो एविएशन कोर यानी कि आर्मी एविएशन इन ड्रोन्स को देश की सरहदों पर तैनात करेगी। हर्मीस 900 का निर्माण इजराइल ने 2009 में किया था, और हर्मीस स्टारलाइनर उसी का ही वर्जन है, जो कि मेक इन इंडिया के तहत भारत में बनाया जा रहा है। हर्मीस एक सर्विलांस और रिकॉनेसेंस ड्रोन है, जिसे इजराइल की सेना के अलावा अजरबैजान और ब्राज़ील जैसे देशों की सेनाएं भी इस्तेमाल कर रही हैं। इस ड्रोन की अगर बात करें तो ये एक मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस यानी कि मेल सिस्टम है, जो कि 36 घंटे तक नॉन स्टॉप उड़ान भर सकता है और 30,000 फीट तक की ऊंचाई पर यह उड़ सकता है। हर्मीस ऑल वेदर ड्रोन कहा जाता है, जो कि 450 किलो तक का पेलोड उठा सकता है, और करीबन 1600 किलो के इस ड्रोन को हथियारों से भी लैस किया जा सकता है। मतलब साफ है कि कॉम्बैक्ट ड्रोन की तरह भी इसका इस्तेमाल हो सकता है। हर्मीस बनाने वाली कंपनी एल्बिट के मुताबिक ये एक मल्टी मिशन और मल्टी सेंसर ओवर द हॉराइजन क्षमताओं वाला यूएवी है, जिस पर कई तरीके के सेंसर्स लगाए गए हैं। ये लेजर डेजिग्नेटर इलेक्ट्रो ऑप्टिकल मार्कर से भी लैस है। इसके अलावा हेरॉन की तरह ही इलेंट यानी कि इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस और कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस से भी लैस है। हर्मीस में रडार के अलावा MPR मैरीटाइम रडार भी लगा है। दरअसल भारतीय सेना की एविएशन कोर के पास फिलहाल इजराइल से लिए गए हेरॉन ड्रोन हैं, जिनका इस्तेमाल LOC और LAC दोनों पर किया जा रहा है। और एविएशन कोर के पास फिलहाल 3 ब्रिगेड्स हैं, जिनमें से 2 तो चीन के साथ लगी LAC पर तैनात है और एक पश्चिमी सीमा यानी कि पाकिस्तान से सटी सीमा पर तैनात है। पिछले कुछ सालों में दोस्तों भारतीय सेना अपनी एविएशन कोर को काफ़ी मजबूत कर रही है। हर्मीस के अलावा अमेरिका से लिए जाने वाले MQ-9B ड्रोन्स भी जल्द ही भारत आएंगे, और ये भी एविएशन कोर को ही मिलेंगे। कहा जा रहा है कि भारत और अमेरिका अगले साल 31 MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन का करार कर सकते हैं, जिसमें से 15 प्रीडेटर ड्रोन तो भारतीय नौसेना को मिलेंगे, जबकि बाकी के जो 8 ड्रोन्स हैं वो वायुसेना और थल सेना को मिलेंगे। भारतीय सेना की एविएशन कोर में दोस्तों स्वदेशी लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर प्रचंड भी शामिल है, और अमेरिका से 6 और अपाचे हेलीकॉप्टर भी आर्मी एविएशन कोर में शामिल किए जाएंगे। यहाँ पर दोस्तों सबसे खास बात यह है कि हर्मीस 900 जो ड्रोन है ये मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत बनाया जा रहा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भी हो जाता है। और इसके जो कुछ हिस्से हैं जो इजराइल से आ रहे हैं, उन्हें भी धीरे धीरे भारत में ही बनाया जाएगा, ताकि भारत में पूरी तरीके से एक फुलफिल जो प्रोडक्शन लाइन है वो तैयार हो जाएगी। सप्लाई चेन का कोई इशू नहीं आएगा किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में। हालांकि इजराइल बोल चुका है कि उसे कोई दिक्कत नहीं होगी, इस जंग के दौरान भी वो भारत को स्पेयर पार्ट्स की पूर्ति करता रहेगा। लेकिन बात साफ हो जाती है कि भारत को पूरी तरीके से स्वावलंबन की तरफ ही आगे बढ़ना है, और भारत में जो अन्य प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां हैं जो देश में ही निर्मित ड्रोन्स तैयार कर रही हैं, खास करके इसी तरीके के, उनको और बढ़ावा देना होगा, और भारत इसके लिए बेहतर तरीके से काम कर रहा है। फिलहाल आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलता हूं नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।